नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बात करते हैं प्रशांत किशोर की, जो यात्रा पर हैं। बिहार में यात्रा की सियासत चल रही है। कांग्रेस भी यात्रा निकालने वाली है। ऐसे राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है, उसी कड़ी में बिहार में कांग्रेस की यात्रा निकलेगी। भारत बचाओ यात्रा जो है, उसके अलावा प्रशांत किशोर की यात्रा जो है जनसुराज यात्रा है। और जनसुराज यात्रा में प्रशांत किशोर लगातार सियासी पार्टी के नेताओं पर हमला बोल रहे हैं। और इस बीच जनसुराज पार्टी की ओर से राजनीतिक दल बनाने के पक्ष में एक मतदान का भी आयोजन किया गया, जिसमें कुल 2887 वोटरों ने भाग लिया, जिसमें 2808 लोगों ने जनसुराज को राजनीतिक दल बनाने के लिए का सुझाव दिया। तो अब एक बार सियासी पार्टी बनने की ओर बढ़ चली है। हालांकि प्रशांत किशोर लगातार कहते रहे हैं कि वो सियासत करने के लिए नहीं आए हैं, बिहार का विकास करना चाहते हैं और इसके लिए गांव-गांव, शहर-शहर यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में अब इनकी जो जनसुराज पार्टी है, उसके एक राजनीतिक दल बनाने के लिए जो मतदान हुआ, उसमें जो मतदान जो उनके पक्ष में आया है, तो अब राजनीतिक दल बनाने की ओर प्रशांत किशोर बढ़ गए हैं। और इस बीच प्रशांत किशोर ने बड़ा हमला भी बोला है, केंद्र सरकार से लेकर बिहार की नीतीश सरकार तक पर। उन्होंने कहा है कि बिहार को मोतियाबिंद नहीं, मोदियाबिंद हो गया है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, सुन लीजिए आप। जब हम बच्चे थे, 89 के इलेक्शन में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। गांधी मैदान में 50,000 करोड़ का पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ था। बिहार वहीं का वहीं रह गया। कांग्रेस ने बिहार को छोड़ दिया, लालू जी के हवाले कर दिया। हम लोगों ने लालू जी का दौर देखा, जिसमें उन्हीं की तूती बोलती थी। उनके प्रयास से समाज के कुछ लोगों को आवाज भी मिली। उस चीज के लिए लालू जी का सम्मान है। लेकिन लालू जी ने उस आवाज के साथ लोगों को, जिनको आवाज दिया, उनको शिक्षा नहीं दी, उनको भूमि नहीं दिया, उनको पूंजी नहीं दी, ताकि आप उनको कभी चैलेंज मत कर सकिए। उनकी आवाज बनकर उनका नारा लगाइए, लेकिन उनके बराबरी में मत बैठिए। फिर हम लोगों ने नीतीश जी पर दाव लगाया। हम जैसे लोगों ने भी उनका पीछे ताकत लगाई। नीतीश जी ने भी 5, 7 साल, 8 साल काम करने के बाद अब ये मान लिया है कि बिहार को इससे बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। 14 के दौर में हम लोगों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला बीजेपी भी देखा। ये सारा इंडिया ये लोग जीतने का, बदलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बिहार में 15 में चुनाव हारने के बाद उन्होंने भी बिहार को छोड़ दिया है। आप भय देखिए कि 15 के बाद 20 में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी बीजेपी ने जिम्मेवारी नहीं संभाली कि बिहार हमें सुधारना है। उनका बिहार से इतना ही लेना देना रह गया है कि 30-35 एमपी यहां से जीतकर किसी तरह पहुंच जाए दिल्ली में। बिहार पिछड़ा राज्य बना है तो बना रहे। लालू जी की इतनी चिंता है कि हमारा परिवार का वर्चस्व बना रहे। नीतीश जी के बारे में तो कुछ बोलना ही बेकार है। जिस आदमी से इतने लोगों की आशा अपेक्षा थी, अब बुढ़ापे में उनका इतना ही रह गया है कि किसी तरह मुख्यमंत्री बने रहे। तो बिहार की चिंता जब कोई नहीं कर रहा है। तो सुन लिया आपने, बेतिया में जनसुराज यात्रा चल रही है प्रशांत किशोर की, और उन्होंने नीतीश से लेकर मोदी पर हमला किया, लालू यादव पर भी हमला बोला और कहा कि बिहार में जो सियासी मोतियाबिंद नहीं बल्कि मोदियाबिंद की बीमारी हो गई है नेताओं के बीच। मोदी मोदी कह रहे हैं, लोगों को चीन पाकिस्तान दिखता है, लेकिन अपने इलाके की टूटी हुई सड़क नजर नहीं आती। तो प्रशांत किशोर ने बड़ा राजनीतिक हमला बोला है नीतीश, मोदी से लेकर लालू यादव तक पर। और उन्होंने कहा है कि लालू के जंगलराज से बचने के लिए उन्होंने सलाह देते हुए कहा, और अब नीतीश कुमार जिस तरह से जंगल राज चला रहे हैं, उनका कहना है कि प्रशांत किशोर ने कहा कि अब हमें कोई माई का लाल खरीद नहीं सकता, हमें कोई डरा नहीं सकता। यहाँ जो उन्होंने कहा कि पटना से लेकर दिल्ली तक चर्चा हो रही है
कि किसका वोट काटेंगे प्रशांत किशोर, लेकिन उन्होंने कहा कि हम वोट काटने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि बिहार को विकसित राज्य बनाने की श्रेणी में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जिस दिन महाराष्ट्र और अन्य राज्य से यहाँ लोग काम करने आने लगेंगे तो माना जाएगा कि बिहार विकसित राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ गया है। तो प्रशांत किशोर ने बातें खरी खरी कह दी हैं और साफ तौर पे कह दिया है कि वो दिल्ली से पटना तक भले ही चर्चा हो कि वो वोट काटने के लिए मैदान में उतरे हैं, किसका वोट काटेंगे ये चर्चा हो रही है, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि वो वोट काटने के लिए नहीं उतरे हैं, बल्कि बिहार के विकास का जिम्मा उठाने के लिए उतरे हैं मैदान में। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।